मैं डॉक्टर संतोष राज पुरोहित आज फिर एक नई कहानी के साथ आप लोगों से जुड़ा हूँ। बचपन में हम सभी ने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है और हमारे बचपन से जवानी तक वो प्रेरणा का एक बिंदु भी बनी रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस कहानी को एक नए संदर्भ में, एक नए तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी का पहला भाग जो हम सभी ने बचपन में सुना कि एक कछुआ और एक खरगोश होते हैं और दोनों में दौड़ को लेकर, रेस को लेकर शर्त लगती है। और जैसा कि आपने कहानी सुनी है, खरगोश और कछुआ दोनों दौड़ते हैं। खरगोश कछुए से तेज़ दौड़ता है और वह उससे बहुत आगे निकल जाता है। उसे लगता है कि क्यों न थोड़ी देर विश्राम कर लूं, जब तक कछुआ आएगा मैं वापस दौड़ लगाकर इस रेस को जीत लूँगा। लेकिन खरगोश की आंख लग जाती है और कछुआ धीमी गति से निरंतर चलता हुआ उस रेस को जीत लेता है। खरगोश को अफसोस होता है कि काश उसने विश्राम न किया होता। ये कहानी हम सभी ने अपने बचपन के अंदर सुनी है कि तेज़ गति से दौड़ने की बजाय निरंतर दौड़ने वाले, धीमी गति से दौड़ने वाले अधिक सफल होते हैं। और कछुआ और खरगोश इस कहानी के उदाहरण हमारे सामने था। अब इस कहानी का दूसरा भाग मैं आपसे कहता हूँ कि खरगोश और कछुए में रेस को लेकर बात होती है, शर्त लगती है और दोनों दौड़ते हैं। जैसा कि पहले भाग में हुआ, खरगोश तेज़ी से दौड़ता है और वह कछुए से आगे दौड़ता है। लेकिन इस बार खरगोश गलती नहीं करता है, वह रास्ते में विश्राम नहीं करता है और कछुए से बहुत पहले ही वह उस दौड़ को पूरी कर लेता है और जीत जाता है। अब आप कहेंगे इसमें नया कुछ नहीं, ये तो होना ही था, अगर विश्राम नहीं करेगा तो खरगोश ही जीतेगा। तो अब मैं इस कहानी का तीसरा भाग भी आपसे कहता हूँ कि इस बार वापस खरगोश और कछुआ दौड़ के लिए तैयार होते हैं और कछुआ कहता है कि खरगोश भाई दौड़ तो करेंगे, लेकिन स्थान का निर्धारण मैं करूँगा, दौड़ मेरी शर्तों पर होगी। खरगोश भी आत्ममुग्ध होता है और उसको लगता है कहीं मुश्किल नहीं है, कछुए से तो मैं तेज़ दौड़ूंगा ही, चाहे कोई स्थान हो। और वह उस शर्त को मान लेता है। और जैसे ही रेस प्रारंभ होती है, वह देखते हैं थोड़ी सी दूर सरपट दौड़ने के बाद आगे एक बड़ा सारा तालाब आता है। कछुआ उस तालाब के अंदर तैरता हुआ दूसरे किनारे पहुंच जाता है और खरगोश उस किनारे पर ही बैठा रह जाता है। तो ये दौड़ कछुआ जीत जाता है, क्योंकि शर्तें उसके अनुकूल थी, माहौल, वातावरण उसके अनुकूल था, खरगोश के अनुकूल नहीं था और खरगोश शर्त हार जाता है। अब इस कहानी का चौथा भाग, खरगोश अब समझ चुका होता है कि जो कछुआ है इसने अपने अनुकूल शर्तें रखी, तो क्यों ना मैं भी अपने फेवर की बातें करूं, अपने अनुकूल शर्तें रखूं। अब चौथी रेस से पहले खरगोश कहता है कि दौड़ तो होगी, लेकिन इस बार स्थान मैं निर्धारित करूंगा। और वह एक मैदानी भाग निर्धारित करता है और हम सब जानते हैं कि मैदान के अंदर खरगोश की दौड़ कछुए से बहुत अधिक रहती है और खरगोश जीत जाता है। अब ये तीसरे और चौथे नंबर की जो दौड़ थी, दोनों ने अपने अनुकूल स्थितियां देखकर निर्धारित की, लेकिन जीवन के अंदर हमेशा किसी भी एक के अनुकूल स्थितियां नहीं रहती है। अब निर्धारित होता है कि क्यों ना ये दौड़ किसी तीसरे की निरीक्षण में, तीसरे की देखरेख में शुरू की जाए। और जब तीसरे की देखरेख में रेस शुरू करते हैं तो खरगोश और कछुआ दोनों दौड़ते हैं और देखते हैं कि पहले सरपट मैदान है, उसमें खरगोश काफ़ी तेज़ी से दौड़ा, लेकिन आगे जैसे ही पानी आया, तालाब आया, खरगोश रुक गया। और वही कछुए के साथ होता है कि वह सरपट मैदान पर धीमी गति से चला, लेकिन जब पानी आया तो खरगोश वहीं खड़ा रह गया और वो तालाब को तैर कर पार कर लेता है। अब दोनों बैठकर समझौता करते हैं और कहते क्यों ना हम एक दूसरे के पूरक बनकर चलें, न कि एक दूसरे के प्रतियोगी बनकर। क्यों न एक दूसरे को सहारा दें प्रतिद्वंदी बनने की बजाय। और अब जब दौड़ शुरू होती है तो सरपट मैदानी भाग पर
खरगोश अपनी पीठ पर कछुए को बिठा लेता है और जैसे ही तालाब आता है, पानी आता है, कछुआ अपनी पीठ पर खरगोश को बिठा लेता है और दोनों इस दौड़ को एक साथ पूरा करते हैं और मंजिल तक पहुंचते हैं। अभी जो समय है ये इस प्रकार का समय है कि इसके अंदर हम एक दूसरे के प्रतियोगी न बने, प्रतिद्वंदी न बने, एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करें, एक दूसरे के सहयोगी बनते हुए अपनी अपनी मंजिल तक पहुँचें। आवश्यकता इस बात की है। विडंबना यह है कि आज के इस दौर में हम कहाँ पहुँचे हमारे लिए ये कम महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा कोई साथी हमसे आगे नहीं निकल जाए ये प्रयास हम हमेशा करते रहते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हम तरक्की करें, आगे बढ़ें, साथ ही साथ हमारे साथी को भी हम साथ लेकर चलें, उसे भी मंजिल तक आगे बढ़ने का समान अवसर दें। तभी इन किस्से और कहानियों का औचित्य है, अन्यथा इनकी सार्थकता नहीं है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि फिर हम किसी अवसर पर एक दूसरे के साथ जुड़ें।